जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई? बढ़िया है एकदम। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत प्रतिशत की क्लास नंबर हमारी है आज 11 मेरे प्यारे भाई। 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन लोग पहली बार आए हैं वो कृपया पूरी क्लासेस देख लीजिए, तब जाकर आगे की क्लासेस आप लोगों को समझ में आएगी। बात करते हैं आज की क्लास में हम चुनाव पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे भाई। जितने भी टाइप हमारे बचे हैं चुनाव पर उन सभी को आज हम खत्म कर देंगे, और हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो मिश्रण पर आधारित प्रश्न है, उनको हम शुरू कर देंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए देने की कृपया करेंगे हम, ठीक है। सेकंड चीज आपको बता दूं कि अगर जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको एसएससी के क्वेश्चन इस क्लास में मैं दूंगा, तो आप लोग कृपया अंत तक बने रहना, पूरी क्लासेस जरूर देखना, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे हम। जैसा कि हम हर क्लासेस में होमवर्क से शुरू करते हैं, जो आपकी पिछली क्लास का वो होमवर्क होता है। तो जिन विद्यार्थियों ने होमवर्क किया है वो बधाई के पात्र है, और जो नहीं करते हैं वो भी किया करो भाई, कोशिश किया करो करने की, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे चुनाव में लिखा है, चुनाव में नहीं सॉरी, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, आपने पिछली क्लासेस में क्वेश्चन किया है। हम क्या लेते हैं सर? 100 यूनिट मान के सॉल्व करते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। हम लेते हैं 100 यूनिट की 100 यूनिट क्या रहे होंगे हमारे पास में? मतदाता रहे होंगे, ठीक है। वोटर लिस्ट में कितने? 100 यूनिट होंगे, ठीक है भाई। करीम और रहीम दो लोग हैं, इसमें से 20% मत अवैध हुए। तो बताओ जरा, 20% इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, तो बचे कितने होंगे सर? 100 में से यदि 20 इनवैलिड हो गए तो सर 80 वोट वो रहे होंगे जो वैलिड रहे होंगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। टोटल हमारे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 20% अवैध हो गए, बचे कितने? 80, वो क्या रहे होंगे? वैलिड रहे होंगे, ठीक है। दो लोग हैं हमारे पास में सर, एक है कौन हमारे पास में? करीम, और एक है सर हमारे पास में रहीम, ठीक है। रहीम वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, तो रहीम जो है 40% किसका? वैध मत का, वैलिड वोट का। वैलिड वोट क्या है? 80। 80 का 40% क्या हो जाएगा सर? 32 हो जाएगा क्या? हाँ सर। अगर हम 80 का 40% निकालने के लिए जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा सर? 8 चौके 32। सर हमारे पास रहीम भैया को कितने मिल जाएंगे? 32 वोट मिल जाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो जरा ये बताइए, 80 में से 32 रहीम को मिले तो करीम को कितने मिले होंगे सर? 48 वोट मिले होंगे क्या? अरे 48 वोट किसको मिले होंगे? करीम को मिले होंगे, ठीक है सर। हमको आगे क्वेश्चन ने बोला है 1600 मतों से पराजित हो गया कौन? रहीम। 1600 मतों से पराजित हो गया। देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं, रहीम को 32 मिले, करीम को 48 मिले, तो रहीम से करीम कितने ज्यादा वोटों से जीता मेरे प्यारे भाई? सर 16 वोटों से। तो 16 का अंतर है, हाँ सर 16 का अंतर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कितनी वोट का अंतर है? 1600 मतों का अंतर है, ठीक है सर। तो 16 बराबर 1600, एक बराबर क्या राजा? 100। हाँ सर, एक बराबर 100। हमसे क्या पूछा है? कीजिए कि कितने मत वैध थे। वैध मत पूछे तो वैध मतों का इंटू कर देंगे, एक बराबर 100, तो 80 बराबर क्या राजा? तो आप कहेंगे सर 80 इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 8000 आ जाएगा, जो क्या है कुल वैध मत रहे होंगे सर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं है ये बात? अगर मतदाता पूछते तो 100 इंटू 100 कर देते तो 10,000 आपके पास मतदाता हो जाते मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सेकेंड चीज, अब देखो इसी में आपको बताऊं, आप इसको डायरेक्ट उड़ा सकते हो। डायरेक्ट कैसे उड़ा सकते हैं सर हम? जैसा हम 100 यूनिट में से यदि इसको 40% मिले, देखो जरा, 100 में से रहीम को कितने मिले सर? 40 मिले, तो हम यहाँ पर सीधा 40 लिख देंगे, ठीक है सर। तो 100 में से 40 इसको मिले होंगे, तो 60 किससे मिले होंगे? करीम को मिले होंगे, हाँ या ना? मिले होंगे, हाँ सर मिले होंगे। तो देखो जरा, 60 और 40 में कितने का अंतर दिख रहा है मेरा राजा? 20 का अंतर दिख रहा है, हाँ सर दोनों में 20 का अंतर। तो यदि हम सीधा 80 का 20% निकाल दे, 80 का 20% क्या हो जाएगा? 16। तो 80 का डायरेक्ट हम 20% 16 भी तो निकाल सकते हैं। यदि हम 48 32 ना रखें कि 80 का 40% निकालते हैं, फिर 80 में से 32 हो गया तो बचा कितना, यदि हम ये सब ना करें तो डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो बढ़िया, जिन लोग के आंसर नहीं आए थे अब उनको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में? तो बढ़िया, एक लाइक करो और हम आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। तो क्लास में अंत तक बने रहना मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए
क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो तरीके भी बदलेंगे। तो अंत तक बने रहना, समझ में आपको सारी क्लास आएगी। और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, लेवल कैसा लग रहा है आपको। चलिए देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। ठीक है सर, एक चुनाव में उम्मीदवार ए है। ठीक है, कुल वोट सर हमारे पास जो है, हम क्या लेके चलते हैं सर, 100 यूनिट। हाँ या ना सर? सर हम 100 यूनिट वोट लेके चलते हैं। ठीक है सर, 100 यूनिट मतदाता हमारे पास रहे होंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कुल मतों के 20% मत अवैध हो गए। ठीक है सर, 100 में से बताओ जरा 20 यदि अवैध हो गए तो राजा बचे कितने होंगे? सर 80 बचे होंगे। हाँ या ना? हाँ सर बचे होंगे। और ए भैया को कुल वैध मतों का, ठीक है, वैध मत कितने हैं मेरे प्यारे भाई? सर हमारे पास में वैलिड वोट जो निकल के आए, या हम ये कह ले कि जो हमारे पास वैलिड वोट हैं वो टोटल 80 है। मतलब वैलिड वोट 80 वोट डाले गए हैं। हाँ या ना? हमारे पास 100 यूनिट थे, 100 लोग वोट डालने आए, उनमें से 20 अवैध हो गए। ठीक है, खराब हो गए। बचे कितने? 80। 80 वोट जो बचे वो क्या होंगे? वैलिड रहे होंगे। हाँ सर वैलिड रहेंगे। और ए भैया जो है, ए भैया जो है सर, ए को कुल वैध मतों का 70% मत मिलता है। वैध मत कितने हैं बताओ जल्दी से? 80 हैं। तो ए भैया को 80 का 70% मिलता है। तो 80 का 70% क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे। सर 56 हो जाएगा। तो ए को कितने वोट मिले सर? 56 यूनिट वोट मिले। ठीक है सर, कितने मिले? 56 मिले। ठीक है, आगे क्या लिखा क्वेश्चन में? आगे कह रहा है मतों की कुल संख्या 32,000 हो। कुल मत कितने सर? 32,000। ठीक है सर, और हमको जैसा कि दिख रहा है कि सर कुल मत कितने? मतदाता 100 हैं। तो 100 यूनिट बराबर कितना दिया राजा? 32,000 दिया है। हाँ सर 32,000 दिया है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? सर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 320। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 320 आ जाएगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में, यहां ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। तो देखिए टोटल वैलिड वोट कितने निकल के आए हमारे पास मेरे प्यारे भाई? 80 वोट निकल के आए। हाँ सर ये वैलिड वोट है। 80 वोट हमारे पास निकल के आए। इन 80 वैलिड वोट में से उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले? सर 56 वैलिड वोट मिले। और यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करो। तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने दिख रहे हैं? 56। जबकि एक यूनिट बराबर 320, तो 56 बराबर क्या राजा? तो 56 इंटू 320 कर दो मेरे प्यारे भाई। तो 320 इंटू 56 कर देंगे हम। तो देखिए जरा, 0 6 दूनी 12 2। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हाँ सर ऑप्शन से उठा लेंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर इकाई अंक के बाद 2 दिखाई दे रहा है। हाँ सर 0 के बाद 2 है या 2 के बाद 0 है? देखो जरा कौन सा ऑप्शन में? सर एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस प्रकार उड़ा सकते हैं, इसका इंटू करके देख लेना मेरे प्यारे भाई, आपके पास में आंसर निकल के आएगा 17,920 मेरे राजा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो और फिर उसको सॉल्व किया करो। तो क्वेश्चन बेटा अच्छे लेवल वाले हैं, अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ा करो, एक बार दो बार पढ़ा करो, फिर उसकी भाषा को समझिए कि उसकी लैंग्वेज क्या आपसे कह रही है, फिर उसको सॉल्व करिए। ठीक है, जैसा देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है भैया, हमारे पास जैसा कि सर हम 100 यूनिट लेके चलते हैं। हाँ सर, क्या लेके चलते हैं मेरे प्यारे भाई? सर 100 यूनिट लेके चलते हैं। ठीक है, 100 यूनिट में से क्वेश्चन कहता है 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो 100 का 65% क्या हो जाएगा सर? 65 हो जाएगा। ठीक है सर, इतने वोट हमको मिले होंगे क्या? हाँ सर इतने वोट मिले होंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जिनमें से कितने राजा? 3%। ठीक है सर, तो ये जो 65 वोट डाले हैं, इनमें से 3%, तो देखो टोटल कितने मतदाता? 100 में से मिले कितने? 65 मतदाता ने अपने वोट डाले। उनमें से 3%, उनमें से 3% मतलब 100 यूनिट में से 100% में से 3% यदि चला जाएगा, बचेगा कितना राजा? सर 97% बचेगा। ठीक है, तो 65 का 3% हम क्या लिख सकते हैं सर? 65 का 97/100। हाँ सर भाई, 3% हमारे पास हर चीज क्या होती है? 100 होती है प्रतिशत में। 100 में से 3 यदि मेरे प्यारे भाई अवैध हो गए तो बचे कितने होंगे? 97 बचे होंगे ना, 97 बचे होंगे। हाँ सर, तो 65 का 97। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 65% हो। कुल वैध मतों का क्या 65% है? हाँ सर,
ये हमारे पास क्या है सर? सर ये हमारे पास में वैलिड वोट है, ये हमारे पास वैलिड वोट है। इन वैलिड वोट का 65% बराबर क्या है सर? 81,965 मत मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे सर 65 इंटू सर 97/100, ठीक है सर, बटे 100। ठीक, इंटू सर कह रहा है 65% है, तो 65% को हम क्या लिख ले सर? 65/100। ठीक है सर, ठीक है, बराबर हमारे पास में क्वेश्चन लिखा है कितने मत मिले? 81,965 वोट प्राप्त करता है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? जैसा क्वेश्चन ने कहा अपन ने वैसा लिख दिया कि वैलिड वोट का, वैलिड वोट ये है उसके पास में, ये वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का कितना मिला? 65%। 65% बराबर है किसके? 81,965 मत मिले। ठीक है सर, तो चलो इसको जल्दी से सोल्व करूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है सर, तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा सर? हमारे पास ये हो जाएगा 81,965 इंटू 100 सर, बटे क्या हो जाएगा मेरे राजा? तो बटे हो जाएगा हमारे पास सर 65 इंटू 97 इंटू 65 सर। ठीक है सर, हमें क्या बताना है राजा? सर क्वेश्चन कह रहा नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। मतदाता मतलब मतों की, तो मतदाता क्या हो जाएंगे? इंटू 100 हो जाएंगे। हाँ या ना? अरे यहां तक सिलसिला समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे भाई? ये बात समझ में आई? आई ना? हाँ, अब बढ़िया कुछ नहीं करना है, इसको उड़ा देना है। तो मेरे प्यारे भाई उड़ा देंगे बहुत अच्छे से, उड़ाने में आप लोग माहिर है ना? तो देखो अब इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें सर? तो कैलकुलेशन को छोटा कैसे बनाते हैं हम? तो सर हम डिजिटल सम से कर लेंगे। डिजिटल सम क्या होता है? दो संख्याओं का जब योग हो तो योग एक निकल के आए, मतलब संख्या एक निकल के आए, वो क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है राजा, कैसे सर? देखिए 6 और 5 क्या हो जाएगा सर? 11। हाँ सर 11 हो जाएगा। तो 11 को क्या सर मैं 1+1 लिख लूं? हाँ सर। तो दो संख्या का योग क्या आया? दो संख्या का योग क्या आया? 2 आया। हाँ सर, 1 और 1 2, है या ना? समझे? ठीक है सर, यहां देखो 9 को उड़ा दो, 9 को खत्म कर दो, 9 को छोड़ दो। देखो 9 कैसे सर? 9 से 9 कैंसिल, 8 और 1 9 खत्म, हाँ या ना? हाँ सर। देखिए जरा इधर क्या बचा हमारे पास सर? 7 बचा। इधर देखिए जरा 6 5 11 सर, 11 को 1+1 करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 2। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा राजा? 28। तो 2+8 लिख लें। हाँ सर, 8 और 2 10, 1+0 हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। समझिए बात के लिए, दो संख्या का योग ही क्या कहलाता है? आपका डिजिटल सम कहलाता है। दो संख्याओं को जब हमने, जो हमारे पास दो संख्या निकल के आई 11, 11 में 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो गए, ये हमारा डिजिटल सम कहलाया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करें हम, तो सर इधर हमारे पास क्या बचा? देखो 65, तो 6 5 11 सर, 1+1 लिख ले। हाँ सर, 100 से 1 मिल जाएगा सर, इधर 1 मिल जाएगा, इधर 1 मिल जाएगा। ठीक है सर, अब देखो जरा इनका 1 और 1 क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, 1 और 1 क्या हो जाएगा सर? 6 5 11, 11 1 और 1 2, हमें क्या मिल जाएगा राजा? यहाँ पर 2 मिल जाएगा। हाँ सर 2 मिल जाएगा। और सबके बटे में हमें क्या दिख रहा है? 1। 1 से यदि हम इसको उड़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? 2 आएगा। हाँ सर, तो अब ये ऑप्शन में ये देखिए कि पिन नंबर या ऑप्शन को हम जोड़ें, तो जोड़ने पर क्या हमारे पास में डिजिटल सम 2 आ रहा है? सबको जोड़ने पर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए कैसे, देखो जरा, 5 और 1 6 सर। हाँ सर, 6 और 2 8, 8 आएगा। हाँ सर, तो 8+0 करेंगे हमारे पास 8 ही आएगा। हाँ सर 8 आएगा। तो डिजिटल सम 2 तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। इधर देखिए जरा, 9 और 1 10 सर, 10 में 1+0 करेंगे हमारे पास में 1 आएगा। तो दो ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गए। आगे बढ़े जरा, 8 और 1 9 सर। हाँ सर 9, और 8 और 1 9, 9 में 5 जोड़ेंगे सर 14, तो ये क्या हो जाएगा सर? हमारे पास यहाँ पर 5 निकल के आएगा सर। ठीक है सर, तो ये भी नहीं आ रहा, हमें क्या चाहिए? डिजिटल सम 2 चाहिए। एक ऑप्शन बचा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 2+0 करेंगे हमारे पास 2 ही निकल के आएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आप डिजिटल सम से उड़ा सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सर डी वाला, ये आपका फाइनल आंसर है राजा। ठीक है, और ये क्वेश्चन काय में आया था? तो ध्यान रखना, एसएससी 2022 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। जैसा कि क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको बोला था, इसमें वो क्वेश्चन हमने कवर किए जो एसएससी में पूछे गए, और बार बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। आई? अब देखो डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर? देखिए, आप ले सकते हो सर, हमें नहीं मालूम क्या है, तो आप एक्स का 65%, 65% की फ्रैक्शन भी रख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 13/20, ठीक है, इंटू सर 3% वोट इनवैलिड हो गए, बच्चे कितने? 97/100। ठीक है सर, इंटू फिर कह रहा है 65%, तो 65% क्या सर? 13/20 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 81,965।
आप इतने को सॉल्व करेंगे, आप आंसर निकाल लोगे। बस इतना छोटा सा है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी जमाने का तरीका ये है। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे भाई? अरे समझे तो बढ़िया लाइक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, ठीक है सर, नामावली मतलब हमारे पास जो वोटर लिस्ट बनती है वही है, ठीक है ना, शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। ठीक है सर, डाले गए मतों में से 10% क्या हो गए सर? अवैध हो गए। ठीक है, यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, ठीक है सर, इधर देखिए जरा, यहां पर कह रहा है नामावली सूची में कुल लोगों में से 85% ने वोट डाले, और इधर कह रहा है 3 लाख लोग। इस चीज को जरा ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे भाई, इधर देखिए, नजर आपकी इधर होना चाहिए। 3 लाख लोग हैं सर, ठीक है सर, 3 लाख लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, तो 85% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी सर? सर 17/20 होती है। हाँ या ना मेरे राजा? 17/20 होती है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने फ्रैक्शन देखी है। जो लोग को फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन पीछे जाइए, क्लास लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए। ठीक है सर, तो 10% अवैध हो गए। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा? 1/10। 1/10 में से यदि एक अवैध हो गया तो बचा कितना होगा सर? 9। तो 9/10 कौन है सर? ये वैलिड वोट है। ये जो है सर हमारे पास में, ये सब क्या निकल के आए राजा? सर ये वैलिड वोट निकल के आ गए हमारे पास में। ठीक है, जो वैध मत होते हैं ये क्या है सर हमारे पास में? वैध मत। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीरज ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, देखो इधर कितने मत दिख रहे हैं हमको? वैध। सर ये मत हमारे पास में वैध है, ये सब वैलिड वोट है। ठीक है सर, इन वैलिड वोट का यदि भाई साहब 1,37,700 प्राप्त करते हैं, तो देखो आगे क्वेश्चन लिखा, नीरज को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? तो देखो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है सर? हमारे पास क्वेश्चन दिए 1,37,700, और वैध वोट कितने हैं सर? ये है, तो हम कर देंगे 1,37,700 वटे हमारे पास वैलिड वोट इनटू परसेंट पूछा है, तो हम कर देंगे गुणा 100। बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे प्यारे भाई? ये बात पल्ले पड़ रही है ना? पड़ रही है। चलिए बढ़िया, उड़ा दीजिए इसको। सर उड़ाना कैसे है? तो उड़ाना ऐसे है मेरे राजा। सर 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। हाँ सर, ये 2 जीरो से सर ये 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए जरा, देखो 9 से ये कट जाएगा सर, 15 नंबर 135 होता है। हाँ सर, बचेगा हमारे पास में क्या? 2 5 9। हाँ सर, चला जाएगा। 9 से ये चला जाएगा हमारे पास में सर 15 बार, और ये चला जाएगा 2 9 27 3 बार 153। 17 नंबर 153 होता है क्या? हाँ सर होता है। चलिए आगे देखो सर, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से ये 10 बार चला जाएगा। वेरी गुड। आगे और क्या हो सकता है सर? और ये हो सकता है सर 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो ये चला जाएगा सर हमारे पास 5 बार। ठीक है, 5 से सर ये उड़ जाएगा 20 बार। ठीक है सर, 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर? 60। हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा राजा? 60%। कितने वोट? 60%। क्वेश्चन में लिखा कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, तो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बताएंगे 60%। बताइए समझ में आया ना राजा? एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, हल्के में लेने का तो काम ही नहीं है, लेकिन अगर एक बार आप तरीका सीख गए करने का, तो सब कुछ हल्के में ले लेना, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन अभी अच्छे से समझ लो, आपका ध्यान, आपकी नजर क्वेश्चन पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे ऊपर नजर नहीं रखना, आपको क्वेश्चन के ऊपर रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब चलिए, टाइप नंबर 11। तो टाइप 11 ही चल रही है सर, जिसमें हम ए और बी कंप्लीट कर चुके। आज बात करेंगे टाइप सी की, और यहाँ चुनाव आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चुनाव पर आधारित ही हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। बढ़िया बने रहना मेरे प्यारे भाई अंत तक। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आखिरी तक क्लासेस को देखा करो, बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है राजा, चलो ये क्वेश्चन भी सर एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे अच्छे से बस देखना आप, नजर यहां जमाना। अगर एक बार बात समझ में आ गई तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, कैसे सर? देखो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है सर, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, नहीं डाला। 120 वोट अवैध घोषित हो गए। इधर देखो जरा क्या लिखा, 120 वोट अवैध घोषित हो गए।
पहले हम जब क्वेश्चन कर रहे थे उधर क्या लिखा था, इतने परसेंट वोट अवैध हो जाते हैं, इतने परसेंट वोट इनवैलिड हो जाते हैं, लेकिन इधर पर उसकी संख्या दी है कि इतनी वोट अवैध हुई। अब ये बताइए मुझे, अगर जैसे कोई क्वेश्चन में अगर दोनों वैल्यूज बराबर होती है तो हम उसको लगाएंगे। जैसे लिखा है इतनी ग्राम इतना ग्राम हो जाता है, ठीक है, बात चल जाएगी। लेकिन यदि लिखा इतना ग्राम इतने किलोग्राम हो जाता है तो क्या करते हैं सर, हम या तो दोनों को ग्राम बना लेंगे या हम दोनों को किलोग्राम बना लेंगे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना मेरे भाई, ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब इधर देखो जरा, इधर लिखा 120 वोट अवैध हो गए। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में यूनिट लेकर चल रहे थे, अब हम उसे यूनिट नहीं लेंगे, हम उसको एक्स ही मानेंगे। क्या मानेंगे सर? एक्स। देखिए दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताएंगे। पहले आपको एक्स तरीका जो मेथड है आपकी वो, उसके बाद में शॉर्ट तरीका। ठीक है, देखिए जहां सर हम 100 यूनिट ले रहे थे, अब हम उधर 100 यूनिट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे सर? 100x लेंगे। माना माना क्या सर? 100x। माना 100x हमारे पास क्या रहे होंगे सर? ये हमारे पास में वोटर लिस्ट रही होगी। हाँ या ना? हाँ सर, ये वोटर लिस्ट है। जैसा कि हम पीछे मान रहे थे, वो हमारे पास मतदाता सूची क्या थी? 100 थी। लेकिन यहाँ 100 यूनिट की जगह हम क्या मानेंगे? 100x मानेंगे। ठीक है सर, आगे देखिए जरा, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है सर, 20% ने वोट नहीं डाला, तो बताओ जरा क्या 80x ने डाला होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कमेंट करो जल्दी, हाँ या ना? 80x क्या होंगे सर? ये हमारे पास में वोटिंग हुई है। ये क्या हुई है राजा? ये वोटिंग हुई है जिन लोगों ने वोट डाले हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? 120 वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक है सर, जो वोटिंग हुई है, क्या इसी वोटिंग में से सर 120 वोट आपके अवैध हुए होंगे? भाई जो वोट डलेगी उन्हीं में से तो अवैध होंगे ना। हाँ सर, तो 80x माइनस क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? सर 120 वोट जो क्या हो गए हैं, जो हमारे पास में अवैध हो गए। तो 80x माइनस 120 यदि हम कर दे तो हमें वो वोट मिल जाएंगे सर जो कैसे रहेंगे सर? बैलेट वोट। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया राजा? सर ये बैलेट वोट निकल के आया। हाँ या ना? हाँ सर, आगे देखिए जरा, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। ठीक है, देखो मतदाता सूची, अब इन्हीं में से क्या होगा सर? हमारे पास में एक विनर मिलेगा और एक हमारे पास में लूजर मिलेगा। मतलब सर एक जीतने वाला मिलेगा और एक हारने वाले मिलेगा। हाँ या ना? हाँ सर। भाई बैलेट वोट से ही तो पता करते हैं ना, हमने जब इसका बेसिक पढ़ा था, बेसिक में सीखा था कि बैलेट वोट जो रहेगी उन्हीं से जीत और हार का फैसला निश्चित होता है। तो सर बैलेट वोट में से एक विनर होगा और एक क्या होगा राजा? लूजर होगा। हाँ सर होगा। आगे देखिए जरा, मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। तो मतदाता सूची वोटर लिस्ट में क्या है सर? 100x। 100x का सर यदि हम 41% निकालने के लिए जाएंगे तो 41% क्या हो जाएगा सर? हमारे पास में 41 होगा। हम इसको लिखेंगे 41x। ठीक है सर, क्योंकि हम x लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये हमारे पास हो जाएगा 41x। ठीक है, अब लूजर के कैसे पता करोगे सर? हारने वाले के वोट कैसे निकालते हैं सर? तो सर हारने वाले के जब हम वोट निकालेंगे तो वो निकालने का तरीका ये होगा मेरे प्यारे भाई, अगर हम सर वैलिड वोट, जो भी हमारे पास सर वैलिड वोट है, उस वैलिड वोट में से यदि हम विनर के वोट माइनस कर दे सर, तो विनर के वोट माइनस कर दे तो हमें लूजर मिल जाएगा, हारने वाला। हाँ सर, तो वैलिड वोट बताओ जल्दी से कितने हैं हमारे पास में? सर वैलिड वोट हमारे क्वेश्चन में हमने लिखा सर 80x। ठीक है सर, माइनस सर 120। ठीक है, माइनस सर विनर के वोट, माइनस क्या हो जाएगा सर? 41x, बराबर क्या मिल जाएगा सर? हमें हारने वाला मिल जाएगा, लूजर मिल जाएगा। हाँ सर, तो देखो जरा 80x 41x, दोनों में कितने का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे भाई? सर दोनों में हमको अंतर जो दिखाई दे रहा है वो कितने का? 39 का दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 39x माइनस 120, बराबर हमें क्या मिल गया सर? लूजर मिल गया, हारने वाला मिल गया। तो मैं आपसे ये बात बोलूं सर, क्या बात बोलूं, कि हारने वाले के जो वोट मिले होंगे वो क्या मिले हैं सर? तो हारने वाले के वोट निकल के आ गए 39x माइनस 120। हाँ या ना? अरे हाँ या ना मेरे राजा? ये बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे लाड़ लोग? बताओ जल्दी से, आया कि नहीं आया बात में कि भैया 41x जीतने वाले को मिले, 39x माइनस 120 किसको मिले? हारने वाले को मिले। ठीक है सर, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा 300 वोटों से चुनाव जीत गया। मतलब है ये हमारे पास में डिफरेंस दिया है, जीत और हार का अंतर दिया है, जीतने वाला 300 वोटों से चुनाव जीत जाता है। चलिए ठीक है सर, तो कैसे निकालेंगे हम? तो निकालने का तरीका है सर, अगर हम विनर के वोट में से
यदि सर हम लूजर के वोट माइनस कर दें तो हमें सर डिफरेंस मिल जाएगा, हाँ या ना? अरे वोटों का अंतर मिल जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे भाई? हाँ सर मिल जाएगा। देखिए विनर के वोट क्या है सर 41x, ठीक है। 41x में से सर माइनस यदि हम 39x माइनस 120 कर दें तो सर डिफरेंस हमारे क्वेश्चन ने कितनी वोटों का दिया है सर? 300 वोटों का दिया है, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखो आगे, 41x में से 39x जाएगा, क्या बचेगा सर? 2x बचेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस सर 120 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 300 सर, ठीक है। तो 2x देखिए प्लस इधर आके माइनस होगा, हाँ सर होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सर? 2x बराबर 300 माइनस 120, और 300 में से 120 जाएगा सर तो 2x बराबर सर 180। x बराबर क्या आएगा राजा सर? x बराबर हमारे पास में आ जाएगा 90, हाँ या ना? बताइए x की वैल्यू क्या आई सर हमारे पास में? 90 आई, हाँ सर 90 आई। हमसे पूछा क्या है अभी ये बताओ। तो सर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। पंजीकृत, तो वोटर लिस्ट में लोग कितने हैं सर हमारे पास में? 100 है। हमसे ये तो नहीं पूछा वैध मत ज्ञात कर। अगर हमसे वोटिंग पूछता कि कितनी वोटों पर हुआ तो 80 इंटू 90 कर देते तो सर हमारे पास में 7200 वो वोट आ जाती जिन पर वोटिंग हुई है। लेकिन हमसे कहता है पंजीकृत, पंजीकृत कितने बताओ जल्दी से? 100x, तो x बराबर 90, तो 100x बराबर क्या सर? कुछ नहीं है, 100x की वैल्यू है 90, तो 100 इंटू 90 कर देंगे, हमारा आंसर जो आएगा सर 9000 आएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताइए बात समझ में आई नहीं? अरे इस बात को आपके भेजे में भेजा, भेजे में गया कि नहीं गया? गया है तो बढ़िया लाइक कर दो मेरे प्यारे भाई, और अपने और दोस्तों तक भी शेयर कर दो कि वो भी जल्दी से आ जाए और जुड़े आए क्लास को ले। अब ये बताइए, अब क्या इसमें शॉर्ट तरीका अपनाने की जरूरत है? आप तो कहेंगे हाँ सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे आंसर जल्दी आए। ये तो बड़ा लंबा तरीका है कि नहीं? चलो देखिए शॉर्ट तरीके के पास हम चलते हैं। कैसे निकालेंगे शॉर्ट तरीका? जो रहेगा मेरे प्यारे भाई, हम गलत करेंगे लेकिन आंसर सही आएगा। कहां से गलत करेंगे कहां सही आएगा उस चीज को ध्यान रखना, अच्छे से आके जमा लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूं सर, पहला तरीका तो हमारे पास में जो हम 100 यूनिट लेते हैं वो ही लेंगे, ठीक है सर। पिछले क्वेश्चन जैसा हम कर रहे हैं 100 यूनिट ही लेंगे, उसमें से सर 20 हमारे पास में इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, तो बच्चे कितने राजा? 80, ठीक है। 80 क्या रहे होंगे सर? वैध रहे होंगे। तो पंजीकृत मतदाताओं में से जो मिले सर 41%, तो 41% हमारे पास मिले थे ना? हाँ सर देखिए जरा क्या मिले सर हमको? 41% मत प्राप्त हुए, ठीक है सर। तो इसको 41 मत प्राप्त हो गए, ठीक है सर। 80 में से यदि इसको 41 मिल गए तो बचे कितने होंगे सर? 39, हाँ सर 39 बचे होंगे। अब देखो यहां तक तो बात ठीक है, यहां तक बात ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसा कर लिया। पिछले क्वेश्चनों में हम ऐसा ही करते थे, लेकिन सर इधर से बात बिगड़ेगी। बात क्या बिगड़ती है? हम सर इनका अंतर लेते, हाँ या ना? अरे हाँ या ना सर? बैलेट वोट का हम अंतर लेते, कितने वोटों से जीता हारा, दोनों में कितने का अंतर है बताओ जल्दी से? 2 का अंतर है। 2 बराबर हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि कितने का अंतर है मेरे प्यारे भाई? सर अंतर है हमारे पास में 300 वोटों का, 300 का अंतर है, तो 2 बराबर 300, हाँ सर। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो 300 वोट है ना, इनमें से कुछ वोट अवैध हो गई थी हमारे पास में, कुछ वोटें जो थी वो इनवैलिड थी। इनवैलिड वोट कितनी थी सर हमारे पास? 120 वोट, मतलब 120 वो वोट थी जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है, वोट अवैध प्राप्त हो गए, अवैध हो गए, ठीक है सर। जो वोट डालने नहीं गए उनको क्या कर दिया? अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिया। तो 120 वोट इनवैलिड हो गई, 300 वोटों से जीता, 300 में से 120 खराब हो गई, बची कितनी होंगी सर? 180 बची होंगी। अब सर 2 बराबर, अब इधर से सही हो गया, ये गलत हो गया लेकिन ये सही होगा। 1 बराबर क्या सर? 1 बराबर सर 90 हो गया। हमसे पूछा है पंजीकृत मतदाता, तो 90 इंटू 100 कर दो राजा, तो हमारे पास सर 9000 आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। इसी चीज में अगर वो भाई साहब हमसे क्या पूछते, सर वोट डाले गए तो 90 इंटू 80 कर दे तो आपके पास में 7200 वोट आ जाते। इसी चीज में यदि वो पूछ लेते था बैलेट वोट, तो हम क्या करेंगे सर? 90 इंटू 80 तो करेंगे, क्या आएगा हमारे पास में? 7200, लेकिन जो 120 वोट हमारे खराब हुए उनको माइनस कर देंगे। समझे बात के लिए? समझे बात के लिए कि नहीं? यहाँ क्या करते हैं हम? 90 इंटू 80 7200 माइनस 120 कर देते तो हमें क्या मिल जाता सर? हमें बैलेट वोट मिल जाता, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस इतना सा भी हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक्स मेथड ही लगाए। समझे? समझे कि नहीं बात के लिए? बाकी अगली क्वेश्चन में करूंगा, अगला क्वेश्चन भी एक्स से ही करवाऊंगा,
है ना, जिससे आपको एक्स मेथड भी समझना जरूरी है कि ये मेथड आप भूल गए तो वो मेथड तो याद रहेगी ना मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है सर, तो दो उम्मीदवार है सर हमारे पास में। हाँ सर, तो हम क्या लेंगे सर, हम क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे भाई, सर हम लिख लेंगे 100। ठीक है, हम इसको क्या मानते हैं मेरे प्यारे भाई, सर ये 100x हो जाएगा। 100x में से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला होगा सर, 90x ने डाला होगा। हाँ या ना मेरे राजा, जल्दी से वो कमेंट करो कि हाँ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। 300 वोट अवैध घोषित हो गई सर, 90x माइनस सर 300। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये क्या है सर, ये हमारे पास में वोटर लिस्ट है, ये हमारे पास में सर वोटिंग हुई है, और ये हमारे पास में सर वैलिड वोट है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है सर। आगे का जीतने वाले प्रत्याशी को मतदान सूची के 60%। ठीक है सर, वैलिड वोट से ही जीत और हार का पता चलता है सर। ये विनर रहा होगा, एक लूजर रहा होगा। तो पंजीकृत 100x का कितना परसेंट लिखा है सर, 60%। 60% क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में 60 ही हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब लूजर के कैसे निकालते हैं, तो सर हम बैलेड वोट में से यदि विनर के वोट माइनस कर देते हैं तो हमें लूजर के मिल जाते हैं। अरे हाँ या ना भाई, तो विनर के कितने हैं सर, बैलेड वोट क्या है सर हमारे पास में, 90x माइनस 300। विनर के कितने हैं सर, 60। ठीक है, 60x हो जाएगा। ठीक है सर, तो 90x माइनस 60x क्या हो जाएगा राजा सर, 30x माइनस क्या सर, 300। ये वोट किसके निकल के आ गए बताओ जल्दी से, ये वोट किसके आ गए सर, ये वोट लूजर के निकल के आ गए। हाँ या ना, ये किसके आ गए सर, लूजर के आ गए। ठीक है, आगे जब हम करेंगे तो क्या करते हैं सर, विनर के वोट माइनस सर लूजर के वोट, तो हमें क्या मिल जाता है सर, हमें डिफरेंस मिल जाता है, हमें इनका अंतर मिल जाता है। ठीक है, अंतर कितना दिया है सर, 900 वोटों से चुनाव जीता। विनर के कितने है राजा, 60x। 60x माइनस लूजर के क्या है मेरे प्यारे भाई, 30x माइनस कितना, 300, बराबर हमको डिफरेंस दिया है कितनी वोटों का मेरे प्यारे भाई, 900 वोटों का। 60x 30x में कितने का अंतर राजा, 30x माइनस माइनस प्लस होगा तो सर ये प्लस 300 बराबर क्या हो जाएगा राजा, 900। तो 30x प्लस इस तरफ अगर माइनस होगा सर, तो 30x बराबर 900 माइनस 300 सर। तो 30x बराबर सर 900 में से 300 जाएगा, क्या बचेगा राजा, 600। 30 से इसको उड़ा दो सर, तो 30 से इसको उड़ाएंगे, x बराबर हमारे पास में आ जाएगा मेरी प्यारे भाई 20। खाया ना, बात समझ में आई कि नहीं है? आई, तो चलो आगे देखो क्या लिखा है। तो पंजीकृत वैध मतदाताओं की, देखिए इधर लिखा है वैध मतदाता। वैध मतदाता क्या है हमारे पास में, देखो ये क्या हुई सर, वोटर लिस्ट, ये क्या सर, वोटिंग, ये क्या हुई सर हमारे पास में, बैलेट वोट। तो हमसे बैलेट वोट पूछा है, तो बैलेट वोट मतलब ये, तो 90x क्या हो जाएगा सर हमारे पास में, 90 यही लिख दो क्या, देखिए 90 इंटू एक्स क्या मिल गया सर हमें राजा, एक्स मिल गया सर 20 माइनस क्या हो जाएगा सर 300। तो देखो 9 दूनी 18 सर, ये हो जाएगा 1800 माइनस 300, 1800 में से 300 जाएगा, तो वैलिड वोट हमें क्या मिल गया राजा, 1500। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए बात समझ में आई तो बढ़िया लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे वो भी क्लासेस में जुड़ पाए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो जैसा मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आई। आप शॉर्ट तरीका लगा सकते हो तो लगा लीजिए, शॉर्ट से भी आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे मेरे प्यारे भाई, चलिए। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है सर, वोटिंग में भाग नहीं लिया। अब इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखना है ना, 500 वोट अवैध है और 200 वोटों से हारा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस में हमारा खेल चलेगा। देखिए अच्छे से, एक चुनाव में मतदाता सूची में हम सर लेते हैं 100 यूनिट, हम क्या लेते हैं 100 यूनिट। इसको शॉर्ट से निपटा दें सर, हाँ सर इसको तो शॉर्ट से निपटा दीजिए। अब एक बार तो आपको लॉन्ग मेथड बता दिया है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा, चुनाव मतदाता सूची में 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। 100 में से 2% ने वोटिंग में भाग नहीं लिया राजा, तो वोटिंग में कितने लोगों ने भाग लिया होगा सर, 98 ने। अरे हाँ या ना, 98 लोगों ने भाग लिया होगा, हाँ सर लिया होगा। आगे लिखा है 500 वोट अवैध थे। 500 वोट क्या हो गए सर, अवैध हो गए। ठीक है, हो गए, इसको मारो गोली। आगे बढ़ो जरा। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े। ठीक है सर, ए और बी ने चुनाव लड़ा होगा। अब हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, तो कृपया इधर ध्यान देना।
ए और बी को 200 वोटों से हरा दिया यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति में से 43%, तो 100 का 43% क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, क्या बता देंगे सर? 43 ही हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा सर? 43 हो जाएगा। हाँ सर 43 हो जाएगा। अब 98 में से 43 आ चुके हैं, तो बताओ जरा बचे कितने होंगे? सर 55 बचे होंगे, हाँ या ना? 55 बचे होंगे, हाँ सर बचे होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं सर, इनका अंतर लेते हैं। तो इनका अंतर क्या हो जाएगा सर? दोनों का अंतर देखो, 43 माइनस 55, हमारे पास क्या आएगा सर? हमारे पास में आएगा -12, है या ना? भाई छोटे में से बड़े भाई को माइनस करोगे तो माइनस में आएगा ना। 43 माइनस 55 करोगे, हमारे पास क्या आएगा? -12, है या ना? यहाँ तक बात डन है एकदम। चलिए -12 बराबर सर रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? देखो जरा अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 200 वोटों से हरा दिया, तो सर 200। लेकिन इधर मामला गड़बड़ है। इधर तक तो ठीक है सर, इधर से मामला गड़बड़ होता है जैसा कि आपने पीछे देखा है। अब मामले को सुधारना पड़ेगा। सर 200 वोटों से हरा दिया, लेकिन वास्तव में इधर हमको दिखाई दे रहा है 500 वोट तो खराब हो गए, 500 वोट तो खराब हो गए। तो सर माइनस करना पड़ेगा 500। 200 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा राजा? सर माइनस का 300 आएगा। इधर क्या हमारे पास सर? -12 बराबर -300। अब बात एकदम ओके है। अरे बात एकदम डन। चलिए डन डन डन। तो सर माइनस से माइनस चला जाएगा, 12 से जब हम इसको उड़ाएंगे तो सर 12 एकम 12, तो ये चला जाएगा सर 1 बराबर 25 बार। ठीक है, 1 बराबर 25 बार, भाई 12 पंचे 60, 600 का आधा मतलब 50 का आधा 25, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा राजा? 25 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा ये क्वेश्चन में? ए के पक्ष में अपना वोट डाला, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? डाले गए कुल वोट, तो ये हमारे पास वोटर लिस्ट होती है, तो ये हमारे पास डाले गए वोट होते हैं। तो 25 इंटू 98 कर दो राजा। ठीक है सर, तो 25 अट्टे 200 जीरो 2, 25 नंबर क्या हो जाएगा राजा? सर 25 नंबर हो जाएगा 225 में 20 जोड़ दो तो हमारे पास आ जाएगा सर 245। आंसर आ जाएगा 2450। आपका फाइनल एंड फुल आंसर 2450। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो यहां तक तरीके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तरीके समझ में आ रहे तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो मेरे प्यारे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% में वोट नहीं दिया। ठीक है, 15% ने, ठीक है, ने वोट नहीं दिया। ठीक है सर, तो हम लेते हैं राजा 100 में से 15 ने वोट नहीं दिया सर, तो दिया कितना ने होगा सर? 85 ने वोट दिया होगा, हाँ या ना? हाँ सर। 100 वोट अयोग्य हो गए, ठीक है, इनको गोली मारो। हमें क्या लिखा है सर? जो वोट डाले हैं उनमें से देखो 45% हासिल करता है जीतने वाला, तो सर एक जीतने वाला एक हारने वाला। 100 का 45%, 45% सर 45 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 85 में से 45 भाई साहब जीत गए, तो हारने वाले को क्या 40 मिले होंगे? हाँ सर, 45 40 85 हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए जरा, दोनों में अंतर कितने का दिया है? सर दोनों में 5 का अंतर दिया है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन कितने वोटों से जीत रहा है? 400 वोटों से, तो 5 बराबर 400। लेकिन ना, इधर गलती नहीं करना। क्यों सर? हमने पीछे सीखा है कि हम गलत तरीका लगाएंगे लेकिन उसे सुधार भी देंगे। ठीक है, कितने वोट खराब? 100 वोट अयोग्य हो गए। 400 वोट से जीता लेकिन 100 खराब हो गए, बचे कितने होंगे मेरे प्यारे भाई? सर बचे होंगे 300 वोट। ठीक है, अब एकदम ओके रिपोर्ट है। 5 5 से ये चला जाएगा सर, एक की वैल्यू आएगी हमारे पास में 60। ठीक है सर, हमसे क्या पूछा है? तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोट पूछे तो कुल वोट, वोट ध्यान रखना, कुल मतदाता नहीं पूछे, पंजीकृत मत नहीं पूछे। पंजीकृत मत क्या है हमारे पास में? ये तो 60 इंटू 100 कर देते, हमारे पास क्या जाएगा? 6000 आ जाएगा, जैसा भी ऑप्शन में दिया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन कहता है वोट, वोट कितने पड़े हैं बताओ जल्दी से? 85 वोट पड़े। हाँ सर, तो इंटू कर दोगे आप 85 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास? 6 पंचे 30, जीरो कैरी 3, 6 8 48, 3 51 और 1 जीरो, हमारे पास आएगा सर 5100। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपसे वोट पूछा है राजा, यहाँ ध्यान रखना, वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल वोट कितने पड़े? 5100 वोट पड़े। अगर हमसे पंजीकृत मत पूछता तो 6000। अगर हमसे पूछता वैलिड वोट तो क्या करते राजा? सर 60 इंटू 85, 5100 माइनस क्या कर देते हम सर? हमारे पास में जो अयोग्य वोट थे 100 माइनस कर देते, तो 5000 हमारे पास क्या जाता? वैलिड वोट आ जाते। समझे बात के लिए? हाँ सर, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है मेरे राजा। तो क्वेश्चन आपको वो मिल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो बढ़िया से बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बताओ जल्दी से। आप लोग बताते नहीं हो तो मुझे डर रहता है कि क्या पता मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बढ़िया कमेंट भी कर दिया करो कि हाँ सर आ रहा है। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक पार्टी भाजपा दिखाई दे रही है, एक पार्टी हमको कांग्रेस दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ सर।
एक है हमारे पास में भैया बीजेपी, ठीक है सर, और एक हमको दिखाई दे रही राजा कांग्रेस, ठीक है सर। चलिए अब क्या होता है, आगे मामला साइड करना पड़ेगा। 2/5 मतदाता कांग्रेस को वोट देते हैं, ठीक है। देखो टोटल हम ये माने, नीचे जो लिखा है ये क्या होता है सर हमारे पास में कुल वोट, ये क्या होता है राजा कुल वोट। कुल कितने, 5, 5 में से 2 किसको मिले सर, कांग्रेस को, तो 3 किसको मिले होंगे, बीजेपी को, हाँ या ना। अरे बात समझ में आई, हाँ। जैसा हमने पहले जो क्लासेस किए आय व्यय खपत वाले, उधर हमने क्वेश्चन किए थे कि भाई हम इनको 100 मानते थे, तो हम क्या सर इसको 200, इसको 300 मान ले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल वोट हम 500 मान ले रहे, 500 में से 200 कांग्रेस को मिले, बीजेपी को 300 मिले। आप 3000 मान लो, 2000 मान लो, 30,000 मान लो, 20,000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख मान लो, 2 लाख मान लो, आंसर आपका एक ही आएगा। समझे बात के लिए, हाँ। तो 300 और क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, भाजपा को वोट डालने का वादा करते हैं, शेष मतदाता कितने सर, 300। कांग्रेस को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा भाजपा को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। ये लोग मुकर गए अपने वादे से। स्वाभाविक बात है, सब लोग मुकर ही जाते हैं। स्टार्टिंग कहते हैं इसको वोट देंगे, बाद में खत्म, मुकर गए, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या इतनी रही, देखो कांग्रेस को वोट करने वाले कितने, 15%। अरे वोट हो कितनी रही है, 200, 200 में से 15% मुकर गए, तो 200 का 15% क्या हो जाएगा सर, 30। अरे 200 का 15% क्या हो जाएगा राजा, सर 15% हो जाएगा हमारे पास में 30। तो 30 लोग मुकर गए, तो देखो जरा, इधर से हमारे पास सर 30 लोग गए, इधर 30 लोग आ जाएंगे, आने आना। जो कांग्रेस को वोट दे रहे थे 30 लोग, वो कहाँ चले गए, बीजेपी में चले गए। तो इधर हमारे पास में 30 लोग इधर आ जाएंगे, हाँ सर, और इधर से 30 लोग चले जाएंगे, ठीक है सर। तो इधर जैसे 30 लोग आए, तो ये क्या हो गया सर हमारे पास में 330 हो गए, ठीक है सर। तो ये हमारे यहाँ पर चाहो तो अभी नाम लिखो तो बढ़िया है, क्योंकि आगे भी बीजेपी से भी कोई लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है सर, हाँ सर। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ो। 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं, किसके, भाजपा के। तो देखो 300 का 25% निकाल लो भैया, सर 300 का यदि हम 25% निकालेंगे, हमारे पास में आएगा 75, 75। तो 75 जो मतदाता थे बीजेपी के, कहाँ आ गए, कांग्रेस में आ गए, ठीक है। तो इधर 75 आ जाएंगे और इधर से 75 लोग चले जाएंगे। बात एकदम ओके है, हाँ सर ओके। अब देखो जरा इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, देखो 200 में से 30 चले गए, 30 चले गए, बचे कितने हमारे पास में सर, 200 में से 30 जाएंगे, हमारे पास में 170 लोग बचेंगे। तो 170 लोग बचे, हाँ सर, इधर 170 लोग बचे। 170 में 75 और आ गए, तो अब हमारे पास कितने लोग होगा सर, 245 लोग हैं। तो कांग्रेस में कितने लोग, 245 ने वोट डाला, हाँ सर 245 मत वाले। यहां पर देखो जरा 330 तो ये हो गए सर, अरे 330 ही हो गए, हाँ सर। 330 में से 75 चले गए, अरे सर 330 में से 75 चले गए, 75 लोग। अब देखो 300 प्लस 30 क्या होगा, 330। नए वोटर कितने हो गए, इधर कितनी वोट मिल गई, 330। 330 में से 75 लोग कहाँ चले गए, कांग्रेस में। तो देखो 10 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा सर, 5 बचेगा, हाँ सर। कैरी 1 हो जाएगा, हाँ सर, कैरी 1 हो जाएगा। 13 में से यदि 8 जाएगा तो क्या बचेगा सर, 5 बचेगा, हाँ सर। कैरी 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, 255। 255 किसको मिली, बीजेपी को। कांग्रेस को कितनी मिली, 245। अभी भी हमें दिख रहा है कि भैया बीजेपी जीत रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, कुल मतों की संख्या 37,500 है, कुल मत 37,500। यदि हम इन दोनों को मिला दे तो इनके टोटल मत मिल जाएंगे, टोटल मत मिल जाएंगे, हाँ सर। दोनों को जरा जोड़, 245, 255 सर 500 हो जाएगा। 500 बराबर हमारे पास क्वेश्चन ने दिया कितना, 37,500, ठीक है सर। एक की वैल्यू निकाल लो तो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 7 35, 55 25 सर। यहाँ काटने पर हमारे पास 75 आएगा। हमसे पूछा क्या राजा, अरे हमसे पूछा क्या, ये बताओ जल्दी से, हमसे क्या पूछ रहा है सर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है भाजपा को कितनी वोट मिली, तो भाजपा की वोटों का बताना है आपको कि भाजपा को वोट कितनी मिल रही है, ठीक है सर, हाँ सर। तो भाजपा को 255, 1 बराबर 55, 1 यूनिट 55 है, तो 255 बराबर क्या, तो सर 255 इंटू 75 कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा सर, तो 75 से इसका इंटू करोगे, आपके पास आएगा सर 19,125। ये आपका फाइनल आंसर है,
करके देखना, कमेंट बॉक्स में बताना हाँ सर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या आएगा 19,125 वोट किसको मिली, बीजेपी को, और 75 इंटू 245 कर लेना तो कांग्रेस का पता चल जाएगा। दोनों को जब अंतर लोगे तो वोटों का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर हमको यही दिखाई दे रहा है कि भैया जीतने वाला कौन है, बीजेपी जीत रही है। बात समझ में आएगी नहीं है? बात समझ में आएगी तो बढ़िया लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे। ओ भाई साहब, टाइप चेंज हो गई है, टाइप नंबर 12, और 12 का हम करेंगे सबसे पहले शुरुआत ए। ठीक है, तो क्या है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाजपा जीत चुकी है और हम पहुंच गए हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्नों के पास में। ठीक है ना, तो चलिए, मैं कोई विशेष पार्टी विशेष की बात नहीं करना भाई, है ना, तो गुस्सा नहीं होना। इधर क्वेश्चन को देखो, जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। देखिए, तो ये जो आपकी मिश्रण वाली टाइप है मेरे प्यारे भाई, इनको आप रेशियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने रेशियो में भी इसको पढ़ा, आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन में इसको पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में। ठीक है, तो देखो, मिक्सचर एलिगेशन हो या रेशियो हो, इधर जब हमने इसको पढ़ा था तो हमारे पास में परसेंट का कोई खेल नहीं था, लेकिन अब परसेंट आ गया तो इधर ये परसेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जल तथा अम्ल के 80 लीटर, हमारे पास में वाटर है। ठीक है सर, वाटर है, और हमारे पास में एसिड है सर। ठीक है, पानी और अम्ल है, दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों का टोटल मिश्रण जो है वो कितने लीटर है मेरे प्यारे भाई? सर 80 लीटर है, हाँ या ना? अरे कितने लीटर है? 80 लीटर है, हाँ सर 80 लीटर है। आगे देखिए, 20% अम्ल है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा? सर 20% होता है 1/5। 5 में से एक क्या है? अम्ल है। एक अम्ल है तो 4 क्या रहा होगा सर? पानी रहा होगा। अरे 20% अम्ल है, अम्ल में एक यदि अम्ल है तो 4 क्या होगा? पानी होगा। हाँ सर होगा। आगे क्या लगा? नए मिश्रण में 60%। ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर कौन सा है सर? ये मिक्सचर है पुराना वाला। अब आ रहा है नया वाला मिक्सचर, तो नया वाला मिश्रण में देखिए, नए मिश्रण में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 60%। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा? 3/5। ठीक है, 5 में से 3 क्या है बताओ जरा? अम्ल। 3 क्या है? अम्ल। 5 में से 3 अम्ल है तो 2 क्या रहा होगा? पानी। हाँ सर 2। तो ये हमारे पास में अनुपात बन गया। पुराना अनुपात अनुपात 1 था, नया अनुपात अनुपात 1 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी बर्तन में दो वस्तुएं हैं, या दूध और पानी है, दूध और पानी है, दूध में यदि पानी डालोगे तो मात्रा किसकी बढ़ेगी बताओ जरा? दूध की बढ़ेगी, सॉरी पानी की बढ़ेगी। पानी डाल रहे हैं, पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की तो नहीं बढ़ेगी। दूध तो उतना ही रहेगा जितना था। हाँ, पानी डाला है तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। समझे यहाँ तक? हाँ, वैसे ही इधर देखो जरा, एसिड डालेंगे तो एसिड बढ़ेगा, वाटर तो नहीं बढ़ेगा, वाटर तो सेम रहेगा। भाई हम अम्ल डाल रहे हैं, अम्ल बढ़ सकता है लेकिन पानी नहीं बढ़ सकता, पानी जितना था उतना ही रहेगा। तो इसको जरा सेम करो राजा। सेम कैसे करते हैं सर हम? तो सेम करने के लिए सर ने तरीके बताए हैं अनुपात वाले क्वेश्चन में और आपके मिक्सचर वाले क्वेश्चन में। जिन्होंने क्लास नहीं देखी है फट से जाके क्लास देख लेना मेरे प्यारे भाई, या हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे तो देख लेना। ठीक है, देखिए, तो बराबर करते हैं सर, ये 2 है, 2 का इंटू इधर कर दो सर, और ये 4 है, 4 का इंटू इधर पूरे में कर दो, तो ये हो जाएगा सर 8, और ये हो जाएगा सर 2। ठीक है, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा सर 4 तिया 12। ठीक है सर, अब देखो जरा मिक्सचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे मिश्रण चेंज हुआ कि नहीं? पानी इधर 8 है, इधर भी पानी सर 8 हो गया। ठीक है सर, एसिड इधर 2 है, 2 से एसिड 12 हो गया। बताइए, पानी दोनों जगह बराबर हो गया? हो गया बराबर। पानी को बराबर करना था, पानी दोनों जगह बराबर हो गया। एसिड हमारा हमको दिखाई देने लगा कि पहले एसिड 2 था, अब कितना हो गया? 12। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कहता है? अम्ल के 80 लीटर पुराने मिश्रण में। ठीक है, तो देखो पुराना मिश्रण क्या है? 80 लीटर, और पुराना हमको इधर क्या दिखाई दे रहा है सर? 8 और 2 10, 10 लीटर का मिक्सचर दिखाई दे रहा है, जबकि क्वेश्चन कितने लीटर कह रहा है? 80 लीटर कह रहा है। तो पुराना मिश्रण, ठीक है सर, बराबर कितना दिया लिखा है सर? हमारे क्वेश्चन ने दिया 80 लीटर, तो 8 और 2 10, 10 बराबर 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है राजा? 80 को। 1 बराबर क्या सर? 1 बराबर 8। हमसे क्या पूछा है? कितना अम्ल मिलाया जाए? तो देखो 12, 2 से 12 हो रहा है, 2 से 12 हो रहा है, बताओ जरा कितना अम्ल बढ़ रहा है? सर 10 लीटर अम्ल बढ़ रहा है, तो 10 लीटर 1 रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? 8 को, तो 10 बराबर क्या?
1 यूनिट बराबर 8, तो 10 यूनिट बराबर क्या राजा 80, मतलब 80 लीटर और क्या मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए, तब ये 60% बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई नहीं? किसी भाई को किसी बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है? अपने भाई को सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। सपोर्ट किया करो राजा, आपको वो क्वेश्चन देता हूँ जो आपके एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है ना, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। आप लोग क्लासेस देखते नहीं हो, क्लासेस पूरी देखा करो, फिर बताया करो कि हाँ सर कैसा क्या कंटेंट हमको मिल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, जल तथा एल्कोहल, हमारे पास सर इधर पानी है और एल्कोहल है, हमारे पास सर वाटर है एंड एल्कोहल आ गई, ठीक है सर, शराब आ गई है, शराब पीना मना है। एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% एल्कोहल है, कितना है 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 1/10 होती है, ठीक है। 10 में से एक क्या होगा सर, एल्कोहल होगा, तब 9 लीटर क्या होगा, पानी होगा, ठीक है सर। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40%, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे लाला सर, 2/5 होती है, ठीक है। ये जो मिक्सचर है सर, ये कौन सा है सर, हमारे पास में ये है पुराना वाला, और ये हम बना रहे हैं ये कौन सा है सर, नया वाला। तो नए वाले में क्या है सर, 5 में से 2 क्या हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है सर। तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में सर, पानी, हाँ या ना, हाँ सर। 5 में से 2 एल्कोहल है तो 3 पानी होगा, ठीक है सर। ये नया मिश्रण होगा। और टोटल पुराना मिश्रण कितना है सर, हमारे पास में कितना लिखा है सर, 50, सॉरी, अरे भाई साहब क्वेश्चन कहाँ गया, ओ हो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या लिखा है सर, पुराना वाला जो मिक्सचर है वो कितना लीटर दिया है हमको, 50 लीटर दिया है, हाँ या ना, हाँ सर। अब देखो जरा, हमने पीछे क्लास, मतलब पिछली क्लास तो ठीक है, हमने पिछला क्वेश्चन भी सीखा है। पिछला क्वेश्चन क्या सीखा है सर, कि जो बदलेगा वो चेंज होगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो जैसा का तैसा रहेगा। तो देखो जरा इधर बदल क्या रहा है मेरे प्यारे भाई, सर बदल रहा है एल्कोहल, पानी नहीं बदल रहा। पानी को बराबर करो, तो इधर इंटू कर देंगे सर हम 3 का, इधर इंटू कर देंगे हम 9 का, तो पानी बराबर हो जाएगा। कैसे सर, 9 × 27, 3 एकम 3, 9 × 27 सर, और 9 दूनी 18, ठीक है सर। अब देखो जरा, पहले हम बात करें, पानी 27 था, अभी भी पानी कितना हो गया सर, 27 हो गया, बात बराबर, पानी दोनों जगह बराबर हो गया, हाँ सर। बदल क्या रहा सर, एल्कोहल, एल्कोहल पहले 3 था, अब कितना हो गया, 18 हो गया। कितना बढ़ गया राजा सर, ये 15 बढ़ गया, ठीक है, 15 बढ़ गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, 50 लीटर स्टार्टिंग में था, तो हमें स्टार्टिंग में कितना दिख रहा, 27 3 30, हाँ सर। 30 बराबर क्या सर, 50, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है और एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए, कितना और एल्कोहल बताओ जरा, 3 से 18 हो रहा है, कितना मिला रहे हैं, 15, 15 यूनिट बराबर क्या, तो क्या हो जाएगा सर, ये 50/30 इंटू 15, 15 दूनी 30, और 2 से 50 25 बार। हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा कि सर 25 लीटर एल्कोहल और मिला दे तो मात्रा क्या हो जाएगी, 40% हो जाएगी। बताइए, बात समझ में आई? एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया? आया? आगे बढ़े, बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते, बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, चूने और पानी के एक घोल में 5% चूना है, ठीक है सर। देखो इधर क्वेश्चन में क्या है, 20 लीटर जो पानी है ये कहाँ जा रहा है सर, 20 लीटर पानी हमारा वाष्पित हो जा रहा है, ठीक है। 20 लीटर पानी वाष्प बनकर बाहर हो रहा है, ठीक है ना। तो चूना और पानी है सर हमारे पास में, सर चूना है, लाइम है एंड वाटर है, पानी है, ठीक है भैया। 5% चूना, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा सर, 5% होती है 1/20। 20 में से एक क्या है मेरे प्यारे भाई, चूना है, तो एक चूना रहा होगा, तब पानी कितना रहेगा राजा, 19 रहेगा, हाँ सर। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, ठीक है, वाष्पित हो जाना मतलब क्या होता है राजा, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन वाष्पित की कह रहा है, आपने देखा होगा आपके घर में कोई टफ या बाल्टी वगैरह कुछ होगी, आप जब चूना गलाते हैं, चूने को जैसे ही आप उसके अंदर डालते हैं और उसके ऊपर से जब पानी डालते हैं तो धुआं निकलता है। धुआं जो निकल रहा है वो क्या है सर, यही पानी वाष्प बनकर बाहर हो जाता है। जब पानी बाहर हो जाता है तो सिर्फ टप में क्या बचेगा, चूना बचता है। समझे बात के लिए? हाँ सर। तो देखो क्या होगा, एक चूना 19 पानी, आगे लेगा 15% हो जाता है क्या, चूना। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है राजा, 15% की फ्रैक्शन होती है सर 3/20। 20 में से 3 क्या हो जाएगा सर, चूना, तो 17 क्या हो जाएगा सर, पानी, हाँ या ना, हाँ सर।
और यहाँ जो भाप बनकर निकल रहा है वो कितना 20 लीटर। तो सबसे पहले तो क्या होगा सर, हमारे पास में पानी चेंज हो रहा है, पानी निकल रहा है, चूना नहीं निकल रहा है, ठीक है सर। तो चूने को बराबर करो सर, इधर इंटू 3 का हो जाएगा, इधर इंटू 1 का हो जाएगा सर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने, ये हो जाएगा सर 3 और ये हो जाएगा सर 57। वेरी गुड सर, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा सर हमारे पास में 17। ठीक है, अब देखो जरा, चूना पहले 3 था, चूना आज भी 3 है, पानी पहले 57 था, जो भाप बनकर उड़ गया तो बचा कितना 17। कितना उड़ गया बताओ जरा, हमारे हिसाब से सर 40 उड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 लीटर। तो 20 बराबर क्या 40, एक बराबर क्या सर, तो ये हो जाएगा 40/20, 20/40 या 40/20 कुछ भी है ना, 20/40। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, हमारे पास क्या आएगा सर 1/2। 1 यूनिट बराबर क्या आएगा सर 1/2। हमसे कह रहा है प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करे। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या आएगी, देखो जरा, प्रारंभ में कितना है 57, 3 60, 1 बराबर 1/2। तो प्रारंभिक घोल क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में प्रारंभिक घोल बताना है। तो प्रारंभिक घोल 1/2 इंटू 60, 2 से ये भाई साहब चले जाएंगे, कितनी बार 30 बार। मतलब है कि प्रारंभिक घोल की मात्रा कितनी रही होगी, 30 लीटर रही होगी। आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? तो बढ़िया, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और हम आशा करेंगे कि आप इसका आंसर फट से क्लास खत्म होती है और आपके कमेंट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सभी मिलकर होमवर्क करें और बढ़िया से कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक मेरे प्यारे भाई, और हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली क्लासेस में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाई।